रेगुलर कमेंट्री से अलग। एक जो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा है कि वो इस वीक एंड तक इंटरवेंशन खत्म कर देंगे, तो आपका पाउंड फिर अपने हिसाब से चलेगा। ऑलरेडी तो इंटरवेंशन 2 हफ्ते का तो वैसे ही डिसाइडेड हाँ, तो उन्होंने कल वार्निंग दे दी कि आप लोग अगर ये एक्सपेक्ट कर चल रहे हैं कि हम कंटिन्यू करेंगे कुछ करेंगे, तो बिल्कुल नहीं है। तो पाउंड देखिए वीक होना शुरू हो गया है। अब ये दिक्कत खड़ी होगी, तो वहाँ की जो पेंशन फंड्स हैं वो कैसे अपने आप को हेज करेंगे, वहाँ की कंपनीज कैसे हेज करेंगी। S&P के मैंने आपको कई बार बताया कि वहाँ की कंपनियों का 25% बिजनेस वहीं से आता है। यस, तो वो कैसे एडजस्ट करेंगी। तो इसीलिए कल आपके यहाँ 2 बजे सेल ऑफ जो शुरू हुआ था वो उसका कारण ये था कि बयान वहाँ से आया। और ये विड्रॉ कर रहे हैं और उसके बीच में कह भी रहे हैं कि सीरियस चैलेंज है यूके की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर। है, बिल्कुल है। और सेंट्रल बैंक कह रहा है इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। आने वाले समय में आप देखिएगा 0% उनकी ग्रोथ होगी, डिकेट्स में 0% जाएंगे वो, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने बना लिया है। और अगर ये सॉरी, हाँ, बोलिए। कह रहा हूँ, ये प्रॉब्लम पता है सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई की थी वहाँ पर? ऋषि सुनाक ने। ऋषि सुनाक ने ये बात बोली थी कि ये जो आप यूके में कर रहे हैं ये ऐसे होने वाला है। और वहाँ पर एक कमेंटेटर है वैसे, पीएस मॉर्गन, वो उनका एक हमेशा से व्यू था कि आप ऋषि सुनाक को पीएम बनाइए। लेकिन देखिए, कहने में मतलब ये साफ बोलने वाली बात है, वो क्यों नहीं बने पीएम? क्योंकि ब्राउन स्किन है। इसके लिए सिंपल, वो मतलब वो जो उनकी पेरेंटेज है वो इंडियन है, इसके लिए वो पीएम नहीं बने। अगर वो पीएम बने होते तो आज यूके का ये हाल नहीं होता, क्योंकि जो नई पीएम है और जो नए चांसलर है उनको एक आइडिया नहीं है इकोनॉमी कैसे चलानी है। तो एक अच्छा खासा आपके पास ऑप्शन था, एक अच्छा आपको एक कैंडिडेट मिल रहा था, वो प्राइम मिनिस्टर होता तो शायद ये हालत नहीं होती। लेकिन अब जो है, अब भुगत रहे हैं यूके वाले उस चीज़ को। तो ये इसलिए तो कहते हैं ना, वो यूके एक विकसित बाजार से उभरते बाजार की तरफ बढ़ रहा है। तो एक रीजन ये है, और ये कैसे पैन आउट होगा दुनिया में किसी को नहीं मालूम है। बड़ी बड़ी बातें लोग कर रहे हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं है कि करेंसी मार्केट का जो वॉर चल रहा है उसको लोग को समझना चाहिए, रादर की इक्विटी मार्केट को। दूसरा बड़ा जो घटनाक्रम है जिसको अब लोग समझ रहे हैं, जो इंटेल ने वार्निंग दी है, जो फेडेक्स ने वार्निंग दी है, जो AMD ने वार्निंग दी है, जो चिप कंपनीज के खिलाफ कानून बना के आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं यूएस ने, वो दिख रहा है साहब। गार्टनर की रिपोर्ट कह रही है कि 20% सेल गिर गई है, और आगे जाते हुए चिप कंपनीज के लिए बहुत मुश्किल होगी। मैसिव ले ऑफ इंटेल की तरफ से होगा, इसी महीने अनाउंसमेंट होगा। तो हम जब ये कहते हैं ना कि बहुत सारी खबरें हमने डाइजेस्ट कर ली हैं, तो हम लोग डाइजेस्ट सुनने के लेवल पे करते हैं कि हमने आपको बताई, आपने सुन ली तो डाइजेस्ट हो गई। नहीं, अब वो रियल में फिजिकली डाइजेस्ट करेंगे जब आपकी जेब कटेगी, जब आपके पैसे लगेंगे, जब आपकी फ्री मनी या चीप मनी महंगी होगी, जब डाउनग्रेड्स आएंगे, जब सेल्स नहीं होगी, तब डाइजेस्ट होता है। ऐसे सुनने से खबर थोड़ी डाइजेस्ट होती है। तो दूसरी खबर यह है जिसकी वजह से नैस्डैक कल तेजी से गिरा। डाउ तो फिर भी थोड़ा संभल गया क्योंकि कंपोनेंट नहीं है उसमें, छोटा समझा भी क्या, 400 ऊपर वाला 30 पॉइंट नीचे फ्लैट बंद हुआ, और नैस्डैक लगातार गिर रहा है। तो शायद इसीलिए जेमी डायमंड कर रहे होंगे कि यहाँ से भी 25% और 20% गिरेगा S&P। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ग्लोबल मार्केट में बीच बीच में ये जो रैलीज आ जाती हैं या तेजी आ जाती है वो टेक्निकल बाउंस बैक होते हैं, लेकिन फंडामेंटली जब तक डॉलर नहीं रुकेगा तब तक बहुत मुश्किल वाले दौर हैं। तो कैसे अपने आप को मार्केट एडजस्ट करेगा ये बड़ा मुश्किल है। और जो सऊदी अरब के खिलाफ अभी जो बयान दिया है मिस्टर बाइडन ने, ये बिल्कुल वैसे बयान है जैसे लिज ट्रॉस ने दिया था टैक्स पर। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब को बहुत कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे जो उन्होंने प्रोडक्शन कट किया है।